खुशामदीद 2026 न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, दुबई, हांगकांग, ऑकलैंड, सिडनी और इस्लामाबाद समेत दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के मशहूर ज़माना टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों लोगों ने हंसते गाते नए साल का खैर मकदम किया। इंग्लैंड में दरियाई टीम्स के दरमियान लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा, लाइट शो और आतिशबाजी का हसीन इम्तिजाज। आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। बाग इब्ने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। नए साल की खुशी में हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। साल नौ के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,75,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार साबित होगी। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। हुआ था ना वो मैच में क्रिकेट के हाथ ना मिलाना, उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे और ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 कदम आगे, आखिरी तोहफा जहाँ मालदीव वालों को मिला, 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। जयशंकर कमरे में दाखिल हुए तो अजीब सूरत हाल पैदा हुई। मैच में हैंडशेक ना होने का वाकया जहन में था। मैं और हाई कमिश्नर आपस में बातों में लग गए। ऐसे में भारतीय वजीर खारजा मेरे साथ आकर खड़े हो गए, हेलो किया और अपना तारुफ करवाया। फिर कहा वो मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। ढाका में हुए पाक भारत मुसाफिर की कहानी स्पीकर अयाज सादिक ने आज शासिब खानजादा के साथ में सुना दी। स्पीकर ने बताया कि मेरे भी उनके साथ थे, कैमरे भी उनके साथ थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि सब रिपोर्ट होगा। इससे पहले बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुमलिकत की ख्वाहिश का इयादा किया। उन्होंने पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मेयर बन गए जिन्होंने हल्फ बर्दारी के दौरान कुरान को बतौर मजहबी किताब इस्तेमाल किया।
सिटी हॉल में मुनक्किद तकरीब में ममदानी ने अपने दादा और दादी दोनों के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए हैं। न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रात गए तक 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद आने जाने वाले ट्रैफिक मुतासिर। अयूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। फिसलन के बाद सयाहों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल गया। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कल्लात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी। कई शहरों में फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ शहर पहले सबसे ज़्यादा कहना 9 में 431 पार्टिकुलेट मैटर, गुजरात में 420, फैसलाबाद में 287, लाहौर में 264 और गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 250 रिकॉर्ड की गई। वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 305 रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर के ज़ेरे तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और एक पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए देने का भी फैसला। NHA हुक्काम की जानिब से मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने कहा कि वफाक की जानिब से नाकाफ़ी फंडिंग के बाइस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। वफाक की ताख़ीर के बाइस KP के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इन्फोर्समेंट टीमों की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। टैक्स नादहिंदा रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ाम में मुतादिद फूड चेन सील कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल 9 के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मामार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 59 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद, नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में साल 9 पर हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश, 5 अफराद गिरफ्तार। बलूचिस्तान में पंचकूर की तहसील गवारगो में घर पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 अफराद जख्मी। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गजा पर ढाई गई। क़यामत से मुतासिर, कहा हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कहा, हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे के जवाब ने मेरी आंखों में आंसू जारी कर दिए। हर रोज़ बमबारी की ज़िंदगी दिखाती है कि बढ़ना भी एक नेमत और खुशी है। इन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजरकर बुढ़ापे तक पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कूपर कनोली की स्क्वाड में वापसी। चीफ सेलेक्टर का कहना है कि तीनों खिलाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा एतमाद है कि वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नए साल का जश्न मनाने के बाद ग्राउंड में एक दूसरे के हरीफ बन गए। मेलबर्न में एक साथ न्यू ईयर मनाया, फायरवर्क्स देखा। बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स और मोहम्मद रिजवान की मेलबर्न रेनेगेड्स आज मेलबर्न में मद्दे मुकाबिल होंगे।